हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि रिलेशनशिप क्या होती है। मुझे जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि रिलेशनशिप में तो हम लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप का जो सही मतलब है ना, शायद वो हम नहीं समझते हैं। और इसी की वजह से हमें जो रिलेशनशिप में होने के बाद प्रॉब्लम्स आती है ना, वो इसी वजह से आती हैं कि हम एक्चुअली में समझे ही नहीं है कि रिलेशनशिप आखिर होती क्या है। देखो, रिलेशनशिप का मतलब है कि दो इंसान जब किसी रिश्ते में आते हैं और उस रिश्ते में आने के बाद एक बैलेंस होना चाहिए। दोनों की तरफ से जो इनपुट है उस रिलेशनशिप में बराबर होना चाहिए, तभी वो रिलेशनशिप जो है ना आगे वर्क करती है। अब आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे देते हो, 100% एफर्ट लगा देते हो, और कहीं ना सामने वाले के बारे में ना आप सोचते ही नहीं कि उसका जो इनपुट है ना उस रिलेशनशिप में वो कितना लेवल तक है। और फिर क्या होता है कि आप अपने इमोशंस के हिसाब से बढ़े चले जाते हो, क्योंकि आपने तो 100% लगा दिया उस रिश्ते में। सामने वाला 30-40% पे भी है, तो आपको लगता है कि इसलिए बोल दिया होगा, वैसे कह दिया होगा, कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं होता, गुस्सा आ गया होगा। कहीं न कहीं आप अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलते रहते हो, और दूसरे की जो चीज़ें होती हैं ना, उनके ऊपर आप ध्यान नहीं देते। कुछ न कुछ अपने आप को बहाना देते रहते हो कि ये इसलिए हो गया होगा, उसलिए हो गया होगा, और बेनिफिट ऑफ डाउट देते चले जाते हो सामने वाले इंसान को। अब इससे होता क्या है कि अगर आप शुरू में ही वो चीज़ें पकड़ लोगे ना कि हाँ, दूसरा इंसान इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है मुझे। कह तो रहा है वो कि वो भी है इस रिश्ते में मेरे साथ, लेकिन उसका जो इनपुट का लेवल है या जो इंटरेस्ट का लेवल है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। आपको छोटे-छोटे हिंट्स मिलते रहते हैं, लेकिन वो हिंट जो है ना, आप अवॉइड करते रहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके होते हो उस इंसान से। तो आप वो सारे हिंट्स इग्नोर करते रहते हो। उसकी वजह से होता ये है, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन था ना, उसका इंटरेस्ट तो वैसे ही कम था। अब एक पॉइंट पे आके उसको लगता है कि अब तो मुझे रहना ही नहीं है इस रिश्ते में। और जब उसको ये लगता है कि रहना ही नहीं है, तो वो आपको छोड़ के चला जाता है, और जब वो छोड़ के चला जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये आप सब लोगों को अच्छे से पता है। अब एक इंसान जो है ना, वो हमेशा के लिए स्टक हो गया। तो अब मैं वापस आती हूँ अपने पहले वाले टॉपिक पे कि रिलेशनशिप होती क्या है। देखो, जब भी 2 लोग किसी रिश्ते में आते हैं ना, मज़ा तो तब है उस रिश्ते में जब आपके बिना बोले सामने वाला इंसान आपकी बात समझ जाए, या आप क्या कहना चाहते हो उससे पहले ही उसको समझ में आ जाए, या फिर कहने की ज़रूरत ही ना पड़े और जो खामोशी है ना वही बात कर रही हो। लेकिन हो क्या रहा है कि आप किसी इंसान को मना रहे हो, आप किसी इंसान को अपनी सफाइयाँ दे रहे हो, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने ये इसलिए नहीं किया था, मैंने वैसे नहीं किया था, मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, प्लीज़ बुरा मत मानो, प्लीज़ ऐसे मत सोचो, या प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आगे से ये गलती दोबारा से फिर नहीं करूँगा या करूँगी। क्या ये एक रिलेशनशिप है? जहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें समझानी पड़ रही हैं, जहाँ पे आपको किसी की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, जहाँ पे आपको कदम-कदम पे अपनी बात या अपनी नीयत जो है ना वो क्लियर करनी पड़ रही है दूसरे इंसान के सामने। और उसके बाद भी अगर वो छोड़ के चला जा रहा है आपको, तो फिर भी आपको ये दुःख हो रहा है कि वो छोड़ के क्यों जा रहा है? पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं किसी भी इंसान के सामने, तो वो एक रिलेशनशिप नहीं है। वो एक तरफ़ा रिश्ता है, जो आपने अपनी तरफ से बनाया, जिसमें आपने सारा कुछ इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरे को आपने अच्छे से समझा नहीं। तो चलो यहाँ पे ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि आपका किसी एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ता है, जिसके साथ आप ये सारी चीज़ें ना करते रहते हो, दोहराते रहते हो, जो मैंने अभी आपको बताई। और मान के चलो कि वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा, आपका रिश्ता उसके साथ बना हुआ है, आप उसको मनाते रहते हो, कदम-कदम पे अपनी चीज़ों को समझाते रहते हो। मतलब जो भी मैंने अभी बातें बोली, ये सारी आप करते रहते हो। तो इसमें मज़ा कहाँ है? ये रिश्ता कहाँ से है? मतलब इसको कहाँ से आप बोल सकते हो कि आप एक रिलेशनशिप में हो? यहाँ पे तो आप कदम-कदम पे अपने इम्तिहान दे रहे हो। तो अगर आप किसी अच्छे रिश्ते में हो, तो आपको कदम-कदम पे इम्तिहान देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके माता-पिता के साथ जो आपका रिश्ता होता है, कभी वो इम्तिहान लेते हो आपका कि आपके प्यार का इम्तिहान दो, या आप उनको समझाते हो कि मेरा मतलब ये नहीं था या मेरा मतलब वो नहीं था। कभी कोई एक्सट्रीम बातें हो जाती हैं, तो अलग बात है। बट रोज़मर्रा में ये सारी चीज़ें नहीं होती हमारे उन रिश्तों के साथ, जो कि हमारे बहुत अपने होते हैं और जो हमें बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप रेगुलरली ये सारी चीज़ें किसी इंसान के साथ कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो आपको बिल्कुल भी समझता नहीं है। और अगर कोई इंसान हमें समझता ही नहीं है ना, तो फिर उसके साथ उस रिश्ते में ना आगे जाने का कोई मज़ा नहीं है। अब ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जब ये कमेंट आते हैं ना कि
एक इंसान ने ऐसे किया वैसे किया, और आप आज भी इतने टाइम बाद भी, इतने साल बाद भी, इनफैक्ट आज ही मेरे पास एक कमेंट आया था कि 5 साल हो चुके हैं और आज भी वो शख्स जो है ना वो वेट कर रहे हैं उनके फ़ोन का। तो मेरा दिल जो है ना वो बहुत दुखता है जब मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ और जब मैं देखती हूँ कि लोग अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे इंसान के लिए बर्बाद कर रहे हैं जो कहीं आगे अपनी ज़िंदगी में चला गया है, आपको भूल चुका है, आप अभी भी वहीं के वहीं रुके हुए हो। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा रिश्ता है भी ना आपकी लाइफ में, तो उसमें कोई मज़े वाली बात नहीं है। इससे अच्छा तो आप अकेले रहो और अपने साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करो, और उसमें जो आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी ना वो किसी और रिलेशनशिप में नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा इंसान चला गया है ना, तो उसमें तो आपको खुश होना चाहिए, दुखी होने के बदले। और आप अपनी लाइफ के इतने सारे साल वेस्ट कर रहे हो सब पता होने के बाद भी। कल भी सेम ऐसे ही कमेंट मुझे आया था कि सब सच्चाई पता होने के बाद भी कि किस फ्रॉड इंसान से उनका वास्ता पड़ा है, उसके बाद भी वो जो शख्स है ना वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो एक बार ना बस इस नज़रिए से सोचो कि एक ऐसे इंसान के लिए जिसने कि आपको कहीं न कहीं इतना डैमेज किया है, उसके पीछे आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद किए जा रहे हो? क्या पॉइंट है इन सब चीज़ों में? सिर्फ़ थोड़ा-सा ना सोच के देखो और फिर उसके हिसाब से आगे अपनी ज़िंदगी की जो है ना वो फ़ैसले लो, कि अब आपको और अपने आप को परेशान करना है या नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।